मॉडल पेपर वाइटल बोर्ड की वेबसाइट पे है, उसका सोल्यूशन देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 सर को ही साथ साथ हम ऑन बोर्ड लेते हैं। रीअरेंज द लाइंस इन द करेक्ट ऑर्डर सच दैट द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय अ यूजर। तो सर इसमें क्या क्या है गलतियाँ? सबसे पहले तो आप ये इंक्लूड, आई थिंक ये सबसे पहले नंबर पे इसको लिखेंगे, इसको मैं नंबर 1 पे यहाँ पे लिख देता हूँ जी, हेडर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद सर ये वर्ड मेन फंक्शन आ जाएगा, मेन फंक्शन इसके बाद आएगा, इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद सर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जी, INTN ये वाला, ये थर्ड नंबर पे ये वाली लाइन आ जाएगी। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1 2 3 मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है। उसके बाद सर इसमें आएगा प्रिंट एफ, आई थिंक एंटर नंबर, पहले एंटर नंबर पहले वो मांगेगा, इनपुट लेगा वो, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सर इसका कंडीशन स्कैन एफ, अच्छा ये वाला, ये है स्कैन एफ नंबर 5, ये आ जाएगा। और 6 पे लूप लग जाएगा, ये लूप लग जाएगा। नंबर 6 पे ये आएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा नंबर 6 पे आ गया। और एंड में प्रिंट एफ, ये थिंक ये आखिर में आ जाएगा नंबर 6, रिजल्ट आ जाएगा, ये नंबर 6 पे आ जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर बनता है जी इस पूरे प्रोग्राम का, जिसको रीअरेंज करके हमने लिखना था। इसके बाद इसी प्रोग्राम को आगे ये कहा गया है, कन्वर्ट द अबव लूप टू अ वाइल लूप सच दैट द आउटपुट रिमेन्स द सेम। अब इसी को आपने वाइल लूप से करना है, तो ज़ाहिर है जो अंदर तब्दीली है वो वाइल लूप की ही आएगी। तो एंटर नंबर से लेकर स्कैन एफ तक यही ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आप आगे वाइल लूप के लिए सर क्या लिखेंगे? वाइल कंडीशन वही लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेंगे। वो स्टार्ट के जो सारे हैं वो वही रहेंगे 1 से लेकर, यानी जो हमने यहाँ तक स्टेप्स लिखे हैं ये प्रिंट एफ तक ही रहेंगे, नंबर 4 तक तो ये रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही रहेंगे। या लिख दें उसको इंक्लूड, या चले पूरा लिख देते हैं उसको ताकि वो आप कंफ्यूज ना हो आप लोग। इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main void, अच्छा इसकी राउंडेड है, ठीक है, void main void हो गया। उसके बाद यहाँ से आप डिक्लेयर करवाएंगे इंटीजर्स को, तो int n I f इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ये क्लोज हो गया। अच्छा सेमी कॉलन f 1 के बाद, अच्छा इसके बाद सेमी कॉलन, 1 के बाद कॉलन आ गया, ठीक है सर। सेमी कॉलन ये सेमी कॉलन आ गया। इसके बाद प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद कर्ली ब्रैकेट है सर, राउंडेड ब्रैकेट, और इसको इन्वर्टेड में लिखेंगे एंटर अ नंबर, फिर इसमें भी वो देंगे कॉलन दे दें, और उसके बाद क्लोज सेमी कॉलन, स्कैन एफ एंड ब्रैकेट परसेंट d क्लोज कॉमा n%, ठीक है, सिंपल m%, एंड साइन, यहाँ एंड साइन, अच्छा एंड साइन m%, एंड ये जो एंड का साइन होता है उस पर n लिख देंगे, उसके बाद और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, सेमी कॉलन दे देंगे। अब इसके बाद वाइल ऐड करेंगे। अब वाइल एंड देन I is less than equal to n, I think less than equal to n, and then you'll use this curly bracket, f is equal to f into I, f equals to f static I, f is equal to f static I colon और I प्लस प्लस इधर नीचे लिख देंगे, प्लस प्लस सेमी कॉलन और फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर नीचे आ जाएगा प्रिंट एफ
फैक्टोरियल, यानी ये जो यहाँ से कमांड आप यहाँ से बेशक उठा लें, प्रिंट एफ वाली, ये आखिरी वाली, ये एंड में लिख देंगे आप, ठीक है जी। ये हो गया, इसको वाइल लूप से भी हमने इसको कर दिया। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम व्हेन n इक्वल्स टू 5। सो n इक्वल्स टू 5 का मतलब है सर 5 टाइम्स 4 into 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आई थिंक 120 आता है, 120 आएगा। आउटपुट इज, यानी पूरा ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटपुट इज 120। जो यहाँ पे है सिंटेक्स वो है फैक्टोरियल, अच्छा नहीं 120, सिर्फ 120 देगा सर, सिर्फ 120 देगा, 120, यानी ये भी नहीं देगा, जस्ट 120 देगा। ठीक हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद नंबर 2 है राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर। द कैलकुलेटर शुड बी एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हो सकती है आगे पेपर में, इसमें नहीं किया हुआ लेकिन हो सकती है आपको पेपर में दे दें। रिक्वायरमेंट्स इनपुट, द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर 2 numbers, द प्रोग्राम शुड देन आस्क द यूजर टू सेलेक्ट एन ऑपरेशन, processing based on the user's choice, the program should perform and select the selected arithmetic operation on the 2 input numbers। अच्छा जी, अब इसका प्रोग्राम हमने लिखना है सी के अंदर, तो इसको भी सर उसी तरह सबसे पहले इंक्लूड से स्टार्ट करेंगे, हेडर इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड हैश इंक्लूड। अच्छा मैं ऊपर से इधर कॉपी ना कर लूँ, वो आसानी रहेगी कि बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसको ही इधर से कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको डिलीट करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट सर आगे क्या करेंगे, बॉडी में फ्लोट, ये फ्लोट कर दूँ, ठीक हो गया। फ्लोट मांगा, फ्लोट नंबर्स हैं तो NUM1 N1 N2 कर दें, चले ठीक है, N1 कर दें, उसके बाद कॉमा N2 कर दें और रिजल्ट भी देना है तो रिजल्ट को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद कॉलन आ गया, सेमी कॉलन सॉरी। उसके बाद सर अच्छा फ्लोट के नीचे सर क्या लिखेंगे, CHAR ऑपरेशन OPT CHAR OPT हो गया सर। ये किस लिए होता है, इनपुट के लिए करेक्टर वैल्यूज हमें लेनी है, प्लस माइनस स्टैटिक स्लैश। अच्छा उनके लिए ये आ गया, करेक्टर इनपुट ले रहा है, ठीक हो गया सर, सिंबल्स हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद इनपुट डिक्लेयर करेंगे, प्रिंट एफ राउंडेड ब्रैकेट एंटर फर्स्ट वैल्यू एंटर फर्स्ट वैल्यू और क्लोज करके सेमी कॉलन। उसके बाद स्कैन एफ के साथ वो कॉलन उसके साथ कॉमर्स के साथ %f हो गया एंड N1 ठीक हो गया सर। क्लोज ऑफ कॉलन सेमी कॉलन ठीक है। उसके बाद सर सेकंड वैल्यू के लिए यही कर देंगे, प्रिंट एफ एंटर सेकंड वैल्यू कर देंगे और इसी तरह इसको भी क्लोज। उसके बाद आगे स्कैन एफ सर, स्कैन एफ and this goes as number 2। ये हो गया। इसके बाद select ऑपरेशन, उसको प्रिंट एफ ही देंगे, उसको भी प्रिंट एफ एंड enter your choice प्लस कॉमा माइनस कॉमा स्टैरिक। यहाँ तक वही है, वो डिवीजन नहीं है। इसको क्लोज कर, ये हो गया स्कैन एफ
अच्छा यहाँ कॉलन के बाद ना, कॉलन के बाद, अच्छा क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ क्लोज करूँ? राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। नहीं, वो राउंडेड ब्रैकेट मैंने लगा दी थी। ये तो इसके लिए ना, ये तो प्लस माइनस के लिए, ये किसके लिए लगेगी ना, जो ओपनिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और यानी यहाँ क्लोज करके और एक और ब्रैकेट लगाऊँ, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सिंटेक्स में देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर स्कैन एफ, स्कैन एफ के साथ आपने परसेंट किसको लेना है? डबल कोट्स, डबल कोट सी, परसेंट सी, डबल कोटेशन क्लोज, इसको क्लोज कर दें M% एंड परसेंट OPT दिया, OPR OPT दिया, OPT एंड क्लोज और कॉलन। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आएंगे। अच्छा जी, इफ से ले लें, इफ OPT डबल इक्वल इक्वल और सिंगल कोड में देंगे प्लस प्लस एंड ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट नीचे करली लगा दें और इसके साथ ऑपरेशन लिख दें, रिजल्ट। अच्छा हाँ, आप ऑपरेशन तो हो गया, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट इक्वल्स N1 1 प्लस N2 कर देंगे और इनको कॉलन कर देंगे। जी सर, प्रिंट भी करवाना है? जी जी, प्रिंट भी करवाना है। अच्छा, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, चले वो आगे लिख देंगे आप। प्रिंट एफ और आगे वो रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू परसेंट एफ, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा रिजल्ट। इसी तरह बाकियों के लिए भी करेंगे। यही कमांड में आप प्लस की जगह माइनस कर दें, N1 माइनस N2 कर दें और मल्टीप्लाई के लिए डायरेक्ट कर दें और N1 टाइम्स N2 कर दें और इसी तरह रिजल्ट भी। ठीक है सर। और इसमें से नहीं है तो आखिरी एल्स में आ जाएगा रॉन्ग चॉइस। अच्छा हाँ, आखिर में एंड में आएगा एल्स और उसके बाद एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस आ जाएगा एल्स में, एंड में जाके। इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर वो रॉन्ग चॉइस ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट द फॉलोइंग HTML कोड बाय रिमूविंग एरर्स। अच्छा जी, इस HTML कोड में जो है वो नया कोड मतलब लिखना है और बगैर एरर्स के लिखना है। एरर्स इसमें देखनी पड़ेंगी, फिर इसका आई थिंक वो नीचे प्रिंट भी उन्होंने मांगा हुआ है। अब इसमें जो करेक्टेड HTML कोड है यहाँ पे मैंने पेस्ट ही कर दिया वो सारा लिखने के बजाय, और जो उसमें एरर्स थी या प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे हाईलाइट कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है टाइटल टैग वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ और नीचे जो आमना है वहाँ पे एक मिसिंग LI टैग, और उसके बाद यहाँ पे एक और थी, हाँ ये गलती है, ये वाली सर क्या थी, ये OL वाली, वहाँ पे UL है और यहाँ पे OL है, ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट थी इसलिए OL यहाँ पे ऐड किया है। और यहाँ पे H3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके बाद H4 है तो उसको मिसमैच था तो H3 कर दिया, और एंड में HTML को प्रॉपर्टी क्लोज किया, टैग क्लोजिंग कर दिया। तो ये हो गया जी इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट। उसके बाद राइट डाउन द टैग टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंटायर पेज। सर इंटायर पेज के लिए क्या यूज़ करेंगे? BG कलर। जी, BG कलर होगा इसके लिए यूज। एंड राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द अबव HTML कोड आफ्टर करेक्टिंग द कोड। अच्छा, इसकी अब किस उसमें होगा, किस ऑर्डर में होगा ये आउटपुट होगा? आउटपुट क्या आएगी यानी इसकी? तो आउटपुट इसकी आएगी स्टूडेंट्स डाटा, आई थिंक वहाँ पे था, उसके बाद लिस्ट ऑफ नेम्स और उसके बाद फिर एक्टिविटीज़। उसको ही कॉपी पेस्ट कर दे नीचे, जो ऊपर लिखी हुई हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट मतलब नीचे हम कर सकते हैं इनको। सबसे पहले सर ये आएगा, तो ये आउटपुट आएगी नीचे स्टूडेंट डाटा, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, अली, आमना और हमजा। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और मैं एक्टिविटीज़ के नेम, स्पोर्ट्स, डिबेट। जी सर, ये ऑर्डर लिस्ट है और नीचे अनऑर्डर लिस्ट है। हाँ, ऊपर ऑर्डर लिस्ट है और नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी। इस तरह का प्रिंट आएगा इसका। तो ये हो गया जी आपका जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन। तो होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा जो है वो, अच्छा चले अभी अगली वीडियो में ना इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी सर से पूछ के अगली वीडियो में बताता हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।